हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस क्वांट को मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो आज मैं उसका पहला चैप्टर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको रेशियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जो बेसिक है काफ़ी। मान लीजिए आपके दो नंबर्स है लाइक A:B। इस तरीके से हम एक रेशियो को लिखते हैं। मान लीजिए ए के पास 3 पेन है और बी के पास 4 पेन है, तो किस रेशियो में उनके पास पेन है? 3:4। ओवरऑल मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को जब कंपेयर करेंगे तो उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। लाइक अगर 3 काउस और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं 15 किलोमीटर्स के साथ, तो वो कंपैरिजन आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी यूनिट्स सेम नहीं है। तो आई होप आपको ये बेसिक पता ही होगा और मैं ये लेवल 1 के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 3A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 9C। A:B:C की हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो वो कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ A किसके बराबर है? 6 टाइम्स ऑफ B और 9 टाइम्स ऑफ C। लेकिन हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? तो हमें इसका लेना होगा एलसीएम, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो। 3, 6, 9, इनका एलसीएम क्या हो गया? 18। तो मैं आपको थोड़ा सा सीधा बताती हूँ कि 18 के बराबर रखेंगे, मतलब कि A को 18 के बराबर, इसी तरीके से B को 18 के बराबर और C को 18 के बराबर। तो A के 6, B 3 और C 2। तो रेशियो क्या आई? A:B:C 6:3:2। इसे हम डायरेक्टली कर सकते थे। एग्ज़ाम में हमें ऐसे नहीं करना कि हमें 3A को लिखना है, फिर 6B को इक्वल टू 18, फिर 9C को। नो, हमें नॉर्मली पता लग जाएगा कि 3, 6, 9 प्रैक्टिस के साथ साथ 3, 6, 9 का एलसीएम ओके जिससे भी कट रहा है लोवेस्ट 18 हो गया। तो 3 6 18, 6 3 18, 9 2 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18। तो हमारा रेशियो आया 6:3:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,000, if rupees 25,000 is to be divided between A, B and C in the ratio 1/10 is to 1/6 is to 1/15, then how much will C get? अब देखिए ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 25,000 को हमें इस रेशियो में ABC की इन रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। सॉल्व करने वाला इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ रेशियो फ्रैक्शन में दी है और उसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। वन बाई 10, 1/6 और 1/15। ओके, तो वही सेम प्रोसेस। 10, 6, 15 का एलसीएम हमारा क्या होगा? 10, 6, 15 एलसीएम ये हमारा 30। तो यानी कि 30 वो नंबर है जिसे हम ये तीनों डिवाइड होंगे। 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। तो हमारी रेशियो आ गई 3:5:2 और हमें इनको किस में डिवाइड करना है? 25,000 में। तो 3, 5, 8 to 10, राइट। तो 10 यूनिट्स हमारी 25,000 को डिनोट करती है, तो एक यूनिट हमारी 2500 को डिनोट करेगी। तो उसने हमसे पूछा है हाउ मच विल सी गेट। तो सी को हमें कितने मिलेंगे? सी विल गेट 5,000 रुपीज़।
अब एग्ज़ाम में डायरेक्टली 10, 6, 15, ओके एलसीएम 30, तो रेशियो में पता चल गई 3:5:2 और 3, 5, 8, 2, 10 यानी 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके बराबर है? डायरेक्टली इसमें तो कुछ लिखने वाला भी नहीं था, डायरेक्टली 1 यूनिट हमारी 2500 के अकॉर्डिंग हो गई और सी का शेयर 2 यूनिट्स हैं, तो 2500 इंटू 25 दूनी 50 यानी 5000। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When 50% of one number is added to the second number increased to its 4/3. What the ratio between the first and the second number? Okay. वो आपसे कह रहा है 50% ऑफ वन नंबर, मान लीजिए 50% ऑफ वन नंबर यानी 50% ऑफ ए इज एडेड टू बी। सेकेंड नंबर हमने मान लिया एक नंबर ए, एक नंबर बी। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो उसका इंक्रीज्ड टू इट्स 4/3। वो कहाँ तक इंक्रीज हो जाता है? 4/3, अपने आप का 4/3 तक इंक्रीज हो जाता है, ना कि उसने बोला इंक्रीज बाय, तो हम उसमें 4/3 ऐड करते, लेकिन उसने नहीं बोला, उसने बोला वो इंक्रीज्ड टू इट्स 4/3, वो 4/3 तक इंक्रीज हो गया, राइट। अब ये हमारा फ्रैक्शन में है, हम इसे भी लिख सकते हैं 133.33, लेकिन हम वापस फ्रैक्शन में ही आएंगे, वापस से हमें रेशियो में ही लिखना है, तो मैंने इसको 1/2 ऑफ ए, ये हमारा बी इधर चला गया, तो ये हमारा क्या आ गया b/3 और ये हमारा a/2, तो ये 3a 2b यानी a/b हमारा 2/3, यानी रेशियो हमारी क्या आई 2:3। ओके, इट्स वेरी सिंपल। मतलब किसी भी नंबर का 50% अगर ऐड हो रहा है सेकंड में, तो वो नंबर अपने आप का इंक्रीज हो जाता है 4/3 तक, 4/3 तक हो गया वो अपने नंबर का। तो इट्स वेरी सिंपल, हम इसको 1/2 हमने फ्रैक्शन में लिखा, 1/2 ऑफ ए, क्योंकि हमें वापस इसको रेशियो में ही लाना था, इसलिए मैंने इसे 1/2 कर दिया। और 4/3 पता ही है 133.33, जो हमारी इसकी परसेंटेज होती। तो बेसिकली अगर हम इसे परसेंटेज में करते तो ये हमारा 100% होता, और 133.33 माइनस 100% यानी 33.33, और 1/3 ही बचता, फिर भी सेम ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन्स इन अ बैग इन द रेशियो 5:8:1। वो कह रहा है कि 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है और 1 रुपए के कॉइन है, एक बैग में किस रेशियो में? 5:8:1। अगर टोटल वैल्यू उन कॉइन्स की 55 रुपीज है, तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बैग। 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं बैग में? ओके, $50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपीज़ यानी 100 पैसा। लेट्स से आप मान लो ये 50 पैसा यानी कि ये एक कॉइन है, यानी एक कॉइन है, 25 पैसा यानी अपने आप में एक कॉइन है, और 100 पैसा ये एक कॉइन है, और इनकी रेशियो क्या दे रखी है कि वो किस रेशियो में है? 5:8:1। मतलब आप मान लो कि 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं, 25 पैसे के 8 कॉइन्स हैं, 100 पैसे के 1। ओके, तो यानी और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गए 250 यूनिट्स, ये कितना हो गया 200 यूनिट्स, और ये 100 यूनिट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू हमारी 250 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और 100 यूनिट्स। 55 जा 250, 25 8 जा 200, 100 1 जा 100, इनकी यूनिट्स ये हो गई। और ये कितनी भी हो गई? 250, 200, 450, 550, यानी 550 यूनिट्स। और क्वेश्चन में बोला है ये कितने रुपीज़ के बराबर है? 55 रुपीज़ के बराबर है। लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकाली है? यहाँ पैसे में निकाली है वैल्यू, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? पैसे में कन्वर्ट कर देंगे।
और इसकी वैल्यू ये 550 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, किस पे ई कट गया, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10 पैसा, राइट। ओके, अब उसने बोला है हाउ मैनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बैग। तो बैग में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, ये 8 है, ये हमारी रेशियो 8 है, और हमें वैल्यू निकली है 10 पैसा, यानी 10 8 जा 25 पैसा हमारे कितने हैं 80, कितने हैं हमारे 80 कॉइन्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 100 पैसे के कॉइन्स हैं। किस रेशियो में, 5:8:1। उसने बोला कि टोटल वैल्यू जो उन कॉइन्स की है वो 55 रुपीज़ है, और हमें बताना है 25 पैसे के फिर कितने कॉइन्स हैं। ओके, तो हमने सोचा कि ठीक है, ये अपने आप में एक है, ये अपने आप में एक है, ये अपने आप में एक है, तो अगर ये 5 है तो ये कितने पैसे हो गए, 250 पैसे। 25 ये 8 हैं, यानी 25 8 जा 200, 100 1 जा 100, तो ये टोटल इनकी जो यूनिट आई ये 550 आई, लेकिन हमें दे रखा है 55 रुपीज़। अब 55 रुपीज़ दे रखा है, लेकिन हमने उसको तो पैसे में कन्वर्ट किया, यहाँ पे तो पैसा है, तो हमने उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 5500 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 पैसा, और हमारे पास उसने 25 पैसे की बोली है, यानी 10 × 8 यानी 80 कॉइन्स, तो यानी 25 पैसे के कितने कॉइन्स, 80 कॉइन्स। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।